हाय स्टूडेंट्स, आज है कक्षा छठी से आठवीं के लिए वर्कशीट नंबर 39 और इस वर्कशीट में हमें प्रदूषण के बारे में जानना है। आप सभी इस प्रदूषण शब्द से परिचित होंगे। प्रदूषण क्या कहलाता है इसे हमें समझना है और ख़ास करके जल प्रदूषण के बारे में हमें इस वर्कशीट में समझना है। तो आइए देखते हैं। करा है, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? प्रदूषण शब्द का अर्थ क्या लगाते हैं? गंदगी। हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि किसी भी शुद्ध पदार्थ में या जो प्रकृति निर्मित पदार्थ है उसमें अगर कुछ वैसे पदार्थ मिल जाते हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को खराब करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो मतलब किसी वस्तु में अवांछित पदार्थ का मिल जाना। कह रहा है कि यहाँ जब प्रदूषण शब्द के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जल, मिट्टी या वायु में, किसी भी वस्तु का जल, मिट्टी या वायु में जब अवांछित पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अवांछित पदार्थ का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु का जल, मिट्टी या वायु में अवांछित पदार्थ का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। तो हमने यहाँ समझ लिया, किसी भी वस्तु जैसे जल, मिट्टी या वायु में अवांछित पदार्थ का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। इसको तो हमने शॉर्ट में लिख लिया, लेकिन वास्तव में इस प्रदूषण का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। यह हमारी मिट्टी में मिल करके, हमारे हवा में मिल करके और जल में मिल करके हमें हर जगह से नुकसान ही पहुंचाता है। हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि नदियों में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नाले गिरते रहते हैं। कोई लोग जाते हैं, अपना जो भी खराब सामान होता है उसको नदी में ही प्रवाहित करके बहा देते हैं, नदी के पानी को गंदा करते हैं। कुछ लोग नदी के किनारे शौच करके नदी में धोने जाते हैं या फिर अपने मवेशियों को तालाब में धोते हैं और बहुत प्रकार से उसको गंदा करते हैं। तो इस तरह से ये सारे काम हैं जो कि प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब उसका जो प्राकृतिक अवस्था है, उस प्राकृतिक अवस्था से उसमें कुछ भी मिलावट अगर होता है तो वो प्रदूषण ही कहलाता है। मतलब प्रकृति ने जिस ढंग से उसको बना के दिया है तो उस ढंग में न रह करके मानव निर्मित पदार्थ जब उसमें मिल जाते हैं तो एक तरह से ये भी प्रदूषण का कारण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दी गई तस्वीर में कि आप देख रहे हैं कि टूटी हुई पाइप से अपशिष्ट पदार्थ को नदी में फेंक दिया गया है। हालांकि नियम ये है कि अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो या कोई भी फैक्ट्रियों से जो पदार्थ, वैसे पदार्थ निकलते हैं जिनको कि नदियों में बहाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे कार्बनिक तत्व होते हैं। तो नियम ये है कि उन कार्बनिक तत्वों को नदी में डालने से पहले उनका ऑक्सीकरण हो जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाके वो नदी में डाले जाने चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता। नदियों के पानी भी, जो शहरों के किनारे नदियां होती हैं, तो शहरों की सारी नदियां उन्हीं नदियों में जाके गिरती हैं। अभी हम लोग गंगा जल का सफाई अभियान, नमामि गंगे, ये सब देख रहे हैं। और उसके बाद यमुना की गंदगी हम देख ही रहे हैं। दिल्ली में एकदम यमुना का पानी काला नज़र आता है। तो इस ढंग से ये सारे जो पानी का जो प्रदूषण स्तर बढ़ा है, ये सब कहीं ना कहीं हम मानवों की देन है। और मानवों के लिए जो फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं उनसे नदियों के जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते हैं। तो वहीं कह रहा है कि हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो उस का क्या कदम हो सकता है? तो ये आप भी सुझाव दे सकते हैं। यही सुझाव छात्रों से मांगा गया है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। तो सुझाव तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जन जागरण किया जाए, लोगों को
जागरूक किया जाए कि वो जल को प्रदूषित होने से रोकें और दूसरे लोगों को भी मना करें कि आप प्रदूषण न फैलाएं। और अगर नदी के किनारे कोई शहर बसा है तो शहर का जो गंदा पानी है उसे नदी में न बहने दें, और अगर नदी में बहता भी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके सारे गंदगियों को अलग किया जाए और साफ पानी को ही नदी में गिरने दिया जाए। फैक्ट्रियों से जो पदार्थ बहते हैं तो उसमें से जितने भी कार्बनिक तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण पहले ही करवा दिया जाए और उसके बाद उनको नदी में गिरने दिया जाए। और किसी भी तरह से पानी को गंदा होने से रोकने के लिए बहुत सारे स्लोगन लिखे जाएं। स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन प्रेरणा चेतना सत्र में इन बातों को बताया जाए कि हमें जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो इस ढंग से बहुत से उपाय कारगर हो सकते हैं। तो आइए उन्हीं में से हम लोग एक दो उपाय लिख लेते हैं कि जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए 2 सुझाव लिख दिए हैं। आप अपने तरफ से भी कुछ सुझाव लिख सकते हैं। तो हमारा ये सुझाव है कि बड़े अथवा छोटे सभी शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट होने से क्या होता है कि जो गंदे पानी है जो नदियों में गिर जाते हैं वो नदी में गिरने से पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो पानी को गंदा नहीं करेगा, उसका पानी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट सारे शहरों में लगाया जाना चाहिए और इसको अनिवार्य बनाना चाहिए। और दूसरा ये है कि लोगों को स्लोगन और प्रचार आदि के माध्यम से जल प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कि लोग जल प्रदूषण के प्रति जागरूक हो जाएं और जल प्रदूषण अगर उनकी नज़र में कहीं हो रहा है तो वो उसे रोकने में मदद करें। तो इस तरह से आपका जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 39 ये समाप्त हुआ। और आप लोग वर्कशीट जब देखते हैं तो इसको देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत सारे लोग देखकर छोड़ देते हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।